पूरी टीम, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। गांव वाले वो अब इंसान नहीं रहे। अचानक कोहरा उसके चारों ओर तेजी से घूमने लगता है। एक अलौकिक हंसी हर जगह से और कहीं से नहीं गूंजती है। अफसर तेजी से घूमता है। उसके पीछे कालप्रिया खड़ी है, एक पैशाचिक चुड़ैल जिसके लंबे काले बाल उसका चेहरा ढके हुए हैं। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे हैं। मेरे इलाके में स्वागत है नश्वर। उसके बाल हटते हैं और चमकती हुई लाल आंखें और तेज धार वाले दांतों से भरा मुंह दिखता है। वो अपना हाथ उठाती है। कर्नल शर्मा एक प्रोजेक्टर के सामने खड़े हैं जिस पर कालगढ़ गांव की सैटेलाइट तस्वीरें दिख रही हैं। पिछले 6 महीनों में हम कालगढ़ में 4 जासूसी टीमें खो चुके हैं। 23 अफसर, सभी को मृत मान लिया गया है। अर्जुन सिंह और काव्या ध्यान से बैठे हैं। दोनों ने मिलिट्री की वर्दी पहनी है। उनकी बॉडी लैंग्वेज सालों की साझेदारी और गहरे भरोसे को दिखाती है। आखिरी संदेश में गांव वालों के अजीब, लगभग ज़ॉम्बी जैसे बर्ताव की बात थी। स्थानीय अधिकारी उस इलाके में घुसने से मना कर रहे हैं। सर, सैटेलाइट निगरानी का क्या? 2 किलोमीटर के दायरे में हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करना बंद कर देता है। हमारे ड्रोन भी रहस्यमय तरीके से क्रैश हो जाते हैं। हम कब निकल रहे हैं? कल सुबह। तुम्हारा मिशन गुमशुदगी की जांच करना और 48 घंटों के अंदर रिपोर्ट करना। अगर तुमसे संपर्क नहीं हुआ तो। अर्जुन और काव्या हेलीकॉप्टर से कालगढ़ गांव पर उतरने ही वाले होते हैं कि अचानक हेलीकॉप्टर में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। हेलीकॉप्टर चला रहा सिपाही परिस्थिति को हाथ से बाहर जाते देख घबरा जाता है और बेहोश हो जाता है। अब सोचने का समय नहीं बचा था। अब कोई रास्ता नहीं है। हेलीकॉप्टर गिरने वाला है। हमें कूदना ही होगा। हमारे पास पैराशूट तो है ना? हाँ है, लेकिन अब 1 सेकंड भी बर्बाद मत करो। कसकर पकड़ो और मेरे साथ कूद जाओ। ओह, ये कैसी जमीन है? यहाँ उतरते ही सब कुछ इतना अजीब लग रहा है। और ये चांद इतना लाल और डरावना मैंने कभी नहीं देखा। सच कहूँ तो यहाँ की हवा ही अलग है। ना कोई जानवर दिख रहा है, ना कोई पक्षी। जैसे ये जगह जिंदा ही नहीं है। पूरा माहौल किसी शापित कब्रिस्तान जैसा लग रहा है। वहाँ देखो, कोई बूढ़ा आदमी है, धीरे धीरे चल रहा है। उसकी चाल किसी इंसान जैसी तो लग ही नहीं रही। सुनिए, आप ठीक है ना? ये गांव इतना सुनसान क्यों है? यहाँ कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? बच्चे कहाँ हैं? औरतें, आदमी, सब कहाँ गए? भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ। अगर उसने सुन लिया कि कोई बाहरी यहाँ आया है तो वो नाराज हो जाएगी, बहुत नाराज। कौन नाराज हो जाएगी? किसकी बात कर रहे हो तुम? हमें डराने की कोशिश मत करो। हमें सच पता है, यहाँ कुछ अपराधी छुपे हुए हैं। वही झूठी भूत प्रेत की कहानियां फैलाते हैं। हमारे दोस्तों को उन्हीं लोगों ने मारा है ताकि डर को हकीकत जैसा दिखाया जा सके। बूढ़ा आदमी कुछ कहने ही वाला होता है, अचानक जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद, जैसे उसके भीतर से जान निकल चुकी हो और वो अब भी खड़ा हो लेकिन मर चुका हो। हे भगवान, ये क्या था? चलो, हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। इस गांव में कुछ तो ऐसा है जो इंसानी नहीं है। हमें आगे बढ़ना होगा और जल्दी। ये देखो, ये घर तो परिवार की तस्वीरों से भरा पड़ा है, लेकिन हर तस्वीर चेहरों को खुरच कर मिटा दिया गया है। ये परिवार यहाँ तो ये बिल्कुल सामान्य लग रहे हैं, हंसते मुस्कुराते। आखिर इनको क्या हुआ होगा? किसी चीज ने इन्हें उन भयानक रूपों में बदल दिया होगा जो हमने बाहर देखे थे। ठहरो, ये आवाज सुनी तुमने? ऊपर से किसी बच्चे की हंसी आ रही है। हाँ, और ये हंसी बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। सावधान रहो, हथियार तैयार रखो। दोनों दबे पांव ऊपर जाते हैं। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती हैं। माहौल और भी भारी हो जाता है। ये कमरा, ये तो किसी बच्चे का बेडरूम है, लेकिन यहाँ के खिलौने, इन्हें ऐसे सजाया गया है जैसे कोई बुरी रस्म हो रही हो। देखो, छत से लटकती ये गुड़ियाएं और ये सिर कटी स्टफ्ड एनिमल्स। हेलो बेटा,
तुम ठीक हो ना? लड़की गुनगुनाना बंद कर देती है, धीरे धीरे मुड़ती है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद, त्वचा पीली, लेकिन वो अभी भी एक बच्ची ही लग रही थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कालप्रिया को मेहमान बिल्कुल पसंद नहीं। लड़की का सिर एक तरफ इतनी अप्राकृतिक ढंग से झुक जाता है कि हड्डियां टूटने की आवाज सुनाई देती है। वो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, अर्जुन और काव्या। तुम हमारे नाम कैसे जानती हो? वो सब जानती है जो उसके इलाके में होता है, उससे कुछ छुपा नहीं है। अचानक सारी लटकती गुड़ियाएं जोर जोर से हिलने लगती हैं। तापमान इतनी तेजी से गिरता है कि उनकी सांसें ठंडी धुंध में बदल जाती हैं। पीछे हटो, जल्दी, ये कमरा हमारे लिए नहीं है। लड़की की हंसी पूरे कमरे में गूंजती है, जैसे वो हर कदम पर उनका पीछा कर रही हो। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा है। उसकी शाखाएं अजीब आकृतियों में मुड़ी हुई हैं। नीचे एक पत्थर की वेदी है जिस पर सूखे खून जैसे धब्बे फैले हैं। ये निशान, ये यूं ही नहीं है, ये किसी तरह का बंधन अनुष्ठान है। पीछे से एक आवाज आती है, शांत, सम्मोहक, लेकिन उसमें छुपा है खतरे का एहसास। काफी तेज नजर है फौजी। दोनों घूमते हैं। सामने खड़ा है दरवेश, उम्र रहित चेहरा, अमानवीय शालीनता से चलता हुआ। उसकी आंखों में सदियों का अंधेरा। मेरी मलिका ने मुझे तुम्हारा स्वागत करने भेजा है। पीछे हटो। तुम्हारे हथियार यहाँ बेकार हैं बच्ची। ये क्षेत्र तुम्हारी नश्वर समझ से कहीं परे है। वो हाथ उठाता है। काव्या की बंदूक उसके हाथ से उड़कर हवा में बिखरती है और धूल में बदल जाती है। तुम हमसे क्या चाहते हो? तुमसे कुछ नहीं, सब कुछ उससे। वो उंगली से इशारा करता है काव्या की ओर। उसकी आंखें गहराती हैं। कालप्रिया ने इसमें कुछ खास महसूस किया है। एक ऐसी ताकत जो उसकी अच्छी सेवा कर सकती है, सही परिस्थितियों में। अर्जुन और काव्या जादुई रूप से एक विशाल भूमिगत महल में पहुंच जाते हैं। ये कोई गुफा नहीं, बल्कि ऊंचे स्तंभों और अलंकृत नक्काशी वाली एक प्राचीन, शानदार संरचना है। सब कुछ एक भयानक नीली रोशनी में नहाया हुआ है। सबसे दूर काले पत्थर और चांदी से बने सिंहासन पर कालप्रिया बैठी है। वो पहले से कहीं ज्यादा सुंदर और भयानक है, शाही, शक्तिशाली, और उसमें प्राचीन बुराई की आभा है। उसके दाहिनी ओर दरवेश और बाईं तरफ प्रेत माया खड़ी है, कालप्रिया की तरह ही सुंदर लेकिन छोटी, एक क्रूर मुस्कान और शातिर बुद्धिमत्ता वाली आंखों के साथ। मेरे असली इलाके में स्वागत है नश्वरों। सिंहासन कक्ष फुसफुसाती आवाजों से भर जाता है। दीवारों में कैद उसके अनगिनत पीड़ितों की आत्माएं। सदियों से मैंने स्वयं मृत्यु पर शासन किया है। तुम्हारे पहले वालों ने अस्थायी मनोरंजन प्रदान किया। वो इशारा करती है और लापता अफसरों की भूतिया छवियां प्रकट होती हैं। उनके चेहरे अंतहीन पीड़ा में मुड़े हुए हैं। हम तुमसे नहीं डरते। दिलचस्प, तुम निश्चित मौत का सामना कर रही हो, फिर भी कोई डर नहीं दिखा रही। बताओ मुझे, छोटी योद्धा, तुम्हें इतना बहादुर क्या बनाता है? मेरे पास लड़ने के लिए एक वजह है। कालप्रिया की बहन आगे बढ़ी। उसकी आवाज में मधुर विष घुला था। अब मैं दिखाती हूँ कि तुम्हारा ये कीमती रिश्ता कितना नाजुक है। दरवेश ने कांपती आवाज में मालकिन को रोकने की कोशिश की, मानो कोई अनदेखा खतरा मंडरा रहा हो, पर काव्या ने उसे बीच में ही रोक दिया। बस, अगर कालप्रिया वाकई इतनी शक्तिशाली है तो अभी साबित करे। पूरे सिंहासन कक्ष में भयावह सन्नाटा छा गया। फुसफुसाहटें मौत की तरह थम गई। कालप्रिया की आंखों में खतरनाक चमक आई। उसकी गर्जना गूंजी। किसी ने उसे उसके ही राज्य में ललकारा था। काव्या बिना डरे खड़ी रही। मैं तुम सबको चुनौती देती हूँ। तुम डर और मौत के परजीवी हो।
उस डर के बिना तुम कुछ भी नहीं। अर्जुन ने घबराकर पूछा, तुम कर क्या रही हो? काव्या ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरे ऊपर भरोसा रखो, मेरे पास योजना है। कालप्रिया की आंखों में क्रूर संतुष्टि चमकी। बहुत खूब, अगर तुम शिकार की तरह नहीं, योद्धाओं की तरह मरना चाहते हो तो मैं इसका सम्मान करूंगी। लेकिन पहले मेरे सेवक तुम्हें अहंकार की सच्ची कीमत सिखाएंगे। प्रेत माया ने उत्साह से कहा, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। दूसरे सेवक ने चिढ़कर कहा, हमेशा इसी को क्यों मिलता है मजा? कालप्रिया मुस्कुराई, मेरी बहन सही कह रही है। दरवेश, तुम मेरे साथ चलो, मुख्य आयोजन की तैयारी करनी है। माया, ये तुम्हारा मौका है खुद को साबित करने का। इन्हें मारो, लेकिन धीरे धीरे। इनकी हर चीख मेरे लिए इनाम हो। प्रेत माया खिलखिलाई, आखिरकार मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी मालकिन। जाते जाते कालप्रिया ने कहा, जब तुम खेल चुको तो इनके सिर मेरे पास लाना, मैं इन्हें अपने संग्रह में जोड़ना चाहती हूँ। जैसे ही कालप्रिया की भारी उपस्थिति हटी, कमरे की ऊर्जा बदल गई। अब वहां सिर्फ प्रेत माया का अराजक प्रभाव था, जैसे कोई खतरनाक बच्ची अनंत शक्ति के साथ खेल रही हो। आखिरकार वो खिलखिलाई, वो पल आ गया जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रही थी। मेरी बहन हमेशा कहती है कि मैं बहुत आवेगशील हूँ, लेकिन असली मजा तो इसी में है। उसकी नजर काव्या पर टिकी। तुम कालप्रिया जैसी शक्तिशाली तो नहीं हो, है ना? तुरंत उसका लहजा बदल गया। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, अब तुम्हें दिखाती हूँ। अचानक अर्जुन सांस के लिए तड़पने लगा। उसका गला अदृश्य पंजों में कस गया। काव्या चिल्लाई, उसे छोड़ दो। माया ने ठंडी हंसी भरी, अरे खेल अभी शुरू हुआ है, देखती हूँ कि कितना दर्द सह सकते हो। काव्या की नजर स्तंभों पर गई। अर्जुन, वो नक्काशी देखो। अर्जुन ने हांफते हुए कहा, बंधन के प्रतीक, इन्हें तोड़ना होगा। माया चीखी, बकवास बंद करो और चिल्लाना शुरू करो। काव्या ने ललकारा, अगर तू वाकई शक्तिशाली है तो सीधे मुझसे लड़। माया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं कायर नहीं हूँ। काव्या मुस्कुराई, यही तो वो चाहती थी। माया गरजी, मैं सिर्फ एक हत्यारिन हूँ और अब तुम्हें मार डालूंगी। अर्जुन बमुश्किल हिलकर बोला, काव्या, मुख्य प्रतीक मिल गया। माया ने देखा कि अर्जुन क्या कर रहा है। उसकी आंखों में डर तैर गया। काव्या उसके सामने आ गई, तेरी लड़ाई मुझसे है। माया ने ठहाका लगाया, तुम जीत नहीं सकती, मैं अमर हूँ। काव्या ने वार करते हुए कहा, अमर होना अटूट होना नहीं। अर्जुन चिल्लाया, काव्या, मुख्य बंधन का प्रतीक मिल गया। यही इस कमरे में कालप्रिया की शक्ति का स्रोत है। माया चीखी, तुम नहीं समझ रहे, अगर ये टूटा तो। काव्या ने कहा, तो सारी कैद आत्माएं आजाद हो जाएंगी। माया ने कहा, कालप्रिया बहुत गुस्से में आएगी। काव्या ने आदेश दिया, तोड़ दो इसे। अर्जुन ने सिर हिलाया। यही उनका अंतिम मौका था। समय रुक सा गया। काव्या गरजी, ये उन निर्दोषों के लिए है जो मारे गए। माया की आवाज कांपी, मैं सिर्फ आदेश मान रही थी। काव्या का दिल हिला, क्या तुम कभी इंसान थी? माया रोते हुए बोली, सदियों पहले कालप्रिया ने मुझे बदल दिया। मैं ये नहीं बनना चाहती थी। उसकी चीख में दर्द था। मुझे अपना नाम याद आया, मैं सिर्फ माया थी। आखिरी सांस में वो बोली, धन्यवाद मुझे आजाद करने के लिए। अचानक महल कांपने लगा। बंधन टूटने से पूरा ढांचा ढहने लगा। अर्जुन और काव्या भागते हुए बाहर निकले। गांव वाले हैरान थे, हम यहाँ कैसे आए? आखिरी बार तो महीनों पहले अपने बिस्तर पर सोए थे। काव्या ने उन्हें सांत्वना दी, अब आप सब आजाद हैं। रेडियो से आवाज आई, LN1 AK1 रिपोर्ट। अर्जुन ने जवाब दिया, मिशन पूरा। उसने धीरे कहा, कम से कम इन्हें बचा लिया। काव्या की आंखें नम थीं। माया भी तो शिकार थी। अर्जुन ने सिर झुकाया, हो सकता है, लेकिन जो करना था वह हो गया। दूर कहीं कालप्रिया की आवाज कांपी, माया। उसका रुंदन फूट पड़ा।
मेरी बहन मर गई। उन्होंने मेरा महल नष्ट कर दिया, मेरे गुलाम आजाद कर दिए। दरवेश ने कहा, हम फिर बना लेंगे मालकिन। कालप्रिया का चेहरा विकृत हो उठा। फिर बना लेंगे? मेरा एकमात्र परिवार था माया, अब मैं अकेली हूं। अचानक उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी हो गई। अब ये नश्वर जानेंगे कि सच्ची पीड़ा क्या होती है। मैं इनकी हर प्रिय चीज छीन लूंगी। अब शिकार उनके इलाके में होगा, नश्वर दुनिया में।